हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल अवराज शाहजनी with our subject third standard English, and in that English subject today we are going to study our new chapter, and the chapter name is The Little Boy's Secret. What is our chapter name? The Little Boy's Secret. It means चैप्टर का या लेसन का अर्थ क्या है। देखो, एक छोटा सा बच्चा है, बॉय है, उसके पास एक सीक्रेट है। एंड व्हाट इज दैट सीक्रेट? वी विल सी इन दिस चैप्टर लेसन नाउ। द बॉय इज लाइक इन योर एज। जैसे आप अभी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो आपकी एज जैसे भी होगी उसी समान कुछ उसी बच्चे की भी एज है, अर्थात आप ही की एज का समझ लो। ठीक है, तो इस एज का, अपनी उम्र का यह लड़का है एंड उस लड़के का एक सीक्रेट है। तो क्या है, हम वह आज इस स्टोरी से जान लेंगे। ठीक है, एंड दिस स्टोरी द लिटिल बॉयज सीक्रेट इज रिटन बाय कैथलीन पिले। यह जो स्टोरी किसने लिखी है तो वह है कैथलीन पिले। इट इज़ अ राइटर ऑफ दिस स्टोरी, अर्थात इस स्टोरी का राइटर, लेखक कौन है तो वह है कैथलीन पिले। याद रखना। ओके, देन सी कैथलीन पिले, it is a writer, but the little boy's secret from the book of giant stories by David L. Harrison। यह जो स्टोरी ली है कैथलीन पिले ने, वह कहाँ से संग्रहित, किस बुक में संग्रहित थी? तो लिटिल बॉयज सीक्रेट फ्रॉम द बुक ऑफ जायंट। बुक ऑफ जायंट मीन्स एक राक्षसों का बुक है। उस बुक में से, मतलब बुक ऑफ जायंट एक बनाया हुआ लिखा हुआ बुक है, एंड उस बुक में से यह एक स्टोरी ली गई है। ओके, देन अ लिटिल बॉय यूजेस हिज सीक्रेट टू स्केयर देयर टेरिबल जायंट्स। तो इस कहानी में जो छोटा लड़का है वह क्या करता है, अपने जो सीक्रेट है, अपना जो सीक्रेट है उसको कैसे यूज करता है? तो उस टेरिबल जायंट्स को, जायंट्स मीन्स राक्षस, दैत्य जिसे हम कहते हैं। ओके, जायंट का अर्थ है राक्षस या दैत्य। टेरिबल जायंट, भयानक राक्षस। तो भयानक राक्षसों के साथ इस लड़के की इस कहानी में एक ट्विस्टेड कहानी है, एंड उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उन राक्षसों के अगेंस्ट वह सीक्रेट को यूज करता है उसका बचाव करने के लिए। ठीक है, ओके। सी, this is the author Kathleen Pillay. You are looking here. Okay. And the secret. Student, first of all we will know the secret, about the secret. What is secret? Secret क्या है पता है? Secret किसे कहते हैं? Yes. Secret means कोई गुप्त बात या कोई गोपनीय बात ऐसी कि हम सबसे छिपके करते हैं एंड किसी को से ओपनली नहीं बताते हैं, है ना। अपने एक दूसरे में अगर दो पर्सन है तो हम अपने आप में ही सीक्रेट रखते हैं, उसको कहते हैं गुप्त बात रखना, सीक्रेट रखना। ठीक है, सो यू आर लुकिंग दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर दैट बॉय एंड दिस गर्ल, देयर आर बोथ चिल्ड्रंस, and they are talking something in their ears. That girl is talking in that boy's ears something, and that is, it means she is telling secret to that boy. Okay, तो वह उस लड़के को सीक्रेट बता रही है ताकि किसी दूसरे को सुनने ना आए। तो इस प्रकार का रहता है सीक्रेट। इसी प्रकार का सीक्रेट अपने कहानी का एक लड़का अपनी मम्मी को बताना चाहता है, एंड एंड तक, मतलब आखिर तक कैसे बता सकता है, वो क्या होता है, आज हम इस स्टोरी में देखते हैं।
Okay. See, first of all, we will discuss about the summary of this lesson. थोड़ा सा पहले समरी के रूप में इस लेसन को देखते हैं ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आए. ओके. यह जो आज के अपने इस स्टोरी की कैथलीन पिले जो राइटर है वह एक चिल्ड्रन ऑथर है. मतलब छोटे बच्चों के बारे में ही वह अधिकाधिक लिखती है, लिखने का कार्य करती है. शी इज़ अ स्टोरी टेलर. अगेन स्टोरी बताने वाली वह ऑथर है. एंड स्पीकर ऑल्सो, स्पीकर भी है. इतना हम इस कैथलीन पिले के बारे में जान लेते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी इन शॉर्ट. तो सबसे पहले हम हिंदी में स्टोरी को जान लेते हैं कि इस स्टोरी में, इस लेसन में एक लड़का है जो कि बहुत ही कम उम्र का है एंड स्कूल जाता है. ओके. बट स्कूल जाते हुए डेली वो तो स्कूल जाता था, बट एक दिन क्या हुआ, वह स्कूल जल्दी ही छोड़ के घर वापस आता है. स्कूल छोड़ के जल्दी घर वापस आता है. क्यों? तो उसके पास एक सीक्रेट था, कुछ उसे हो रहा था एंड उस सीक्रेट को वह अपनी मॉम को बता देना चाहता था. एंड इसीलिए वह अपने स्कूल से घर वापस जल्दी चला आता है. स्कूल का टाइम छूटने से पहले. ठीक है, तो जल्दी चला आता है. बट आते आते वह जल्दी पहुंच जाए घर में, मम्मी की तरफ जल्दी जाए, ऐसे सोचते हुए वह क्या करता है कि पापा रास्ते से लॉन्ग रास्ता ना अपना कर वह किसी शॉर्टकट रास्ते से आना चाहता था. एंड शॉर्टकट रास्ता अपना कर वह निकल भी पड़ता है. तो क्या हो जाता है, वह रास्ता जो था वह वुड्स में था, जंगल्स में से था. तो उस वुडी एरिया में कुछ जेंट्स रहते थे. टेरिबल जेंट्स मीन्स भयानक राक्षस लोग रहते थे. एंड वहाँ पर उसे वह रास्ते में मिल जाते हैं. तो बड़े बड़े राक्षसों में से एक उसको मिल जाता है. तो वह क्या सामने ही आके खड़ा हो जाता है उसके एंड कह देता है, ए बॉय व्हाट आर यू डूइंग हियर. तो उसे कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे पूछता है वो जोर जोर से बातें करके. ये तो थोड़ा सा डर जाता है, बट फिर भी वह आंसर कर देता है उसको कि आई एम ऑन माई वे होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ. इस प्रकार से उस लड़के ने आंसर देता है. बट एंड इसी के साथ साथ वह और एक बात बता देता है उस राक्षस को कि आई हैव अ सीक्रेट टू टेल माई मदर. तो मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं अपनी मम्मी को बताने वाला हूँ, ऐसा उसको बता देता है. तो क्या हुआ, बात फिसल गई. देखो, वह राक्षस उसकी सीक्रेट की बात सुनी तो चौंक गया. उसे लगता है कि अरे बाप रे, इस लड़के के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो हमें नहीं सुनाता है बल्कि अपनी मम्मी को सुनाना जा रहा है, मम्मी को सुनाना चाहता है. देखते हैं वह हमें नहीं बताता है क्या. ठीक है, इसे जाने ही नहीं देंगे. ऐसा सोचते हुए वह उसे रोकता है. एंड वह बहुत ही उसे घबराता है एंड उसको क्या करता है, डरा कर, अगर तू हमें सीक्रेट नहीं बताता है ना तो ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, लेकर जाता हूँ. ऐसा सोच के वह उस बच्चे को उठाता है एंड अपने पॉकेट में बिठा देता है, जेब में. अर्थात जो भी उसका कोट था, कपड़ा था पहना हुआ, शर्ट की जेब में इस लड़के को बिठा देता है. इतना बड़ा राक्षस रहता है वो, भयानक. हाँ, उसकी हाइट ज़्यादा, दांत लंबे, कान, आंखें, सब 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 कुछ बड़ा भयानक दिखने जैसा रहता है. ऐसा पॉकेट में रख के उस बॉय को वो आगे चल जाता है. तो दूसरा जायंट उनके सामने आ जाता है रास्ते में. तो दूसरा जो रहता है वह तो पहले से भी बड़ा रहता है, पहले से राक्षस से भी बहुत बड़ा, भयानक, मोटा, हॉरिबल रहता है. एंड वह क्या कहता है, पहले जायंट से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. देन आई एम टेकिंग यू. तो पहले राक्षस ने तो कहा कि अगर तुम मुझे सीक्रेट नहीं बता रहे हो तो मैं तुझे घर ले चलता हूँ अपने. एंड पकड़ के जेब में लेके जाता है. जब दूसरा मिलता है तो दूसरा भी उसे पूछता है, पहले वाले को, राक्षस को, व्हाट इज दैट इन योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट में क्या है, ऐसा पूछता है.
तो उस पहले राक्षस ने उसको आंसर दिया, जवाब दिया कि अ बॉय, मतलब मेरे जेब में क्या है, एक लड़का है। सेज ही हैज सीक्रेट दैट ही वोंट टेल अस। तो फिर एक लड़का है ऐसा लगता है। सेकंड जायंट ने तो सुना एंड तो वह कहता है पहला राक्षस की वह लड़का है एंड उसके पास एक सीक्रेट है, वह हमें नहीं बता रहा है। तो ये सुन के दूसरा वाला भी चौंक जाता है एंड वह भी थोड़ा सा हंस जाता है, हंस पड़ता है। अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या, वह हमें नहीं बता रहा है, तो ठीक है हम उसे देख लेंगे। ऐसा कह के उसको लेके जाते हैं साथ में। एंड जमीन पे ऐसा थम बोल के बड़ी सी आवाज़ निकलता है, गड़बड़ गड़बड़ थम धमक धमक करता है जमीन के साथ। एंड चल पड़ते हैं आगे। तो कहाँ जाते हैं वो दोनों मिलके, एक बड़े कैसल में लेके जाते हैं। उसके साइड में क्या रहती है, एक मड़ी रिवर रहती है, मतलब उसी के साइड में एक चिखल से भरी हुई रिवर रहती है। किसके साइड में, उन लोगों का जो कैसल था, कैसल मीन्स बड़ा बिल्डिंग या महल घर, जो वहाँ पर ये जेंट्स लोग रहते थे, है ना, जायंट्स लोग रहते थे, राक्षस लोगों का रहने का घर। एंड उसी के साइड में एक मडी रिवर रहती है। एट द डोर, तो उस घर के पास, घर में जाने के बाद, कासल में जाने के बाद डोर पे उन्हें उनका तीसरा जॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तीसरा वाला जॉइंट तो दूसरे से भी बड़ा, मतलब सेकंड वाले से भी बड़ा, सेकंड वाले से भी भयानक, बहुत ही मोटा, हॉरिबल, दिखने में भी बहुत डेंजरस, ऐसा क्रूएल, मतलब बहुत क्रोधी लगते हैं, वह देखे तो डर के जाए, ऐसा राक्षसों का रूप था। वह तीसरा वाला तो दूसरे से भी भयानक था। तो इन तीनों के सामने भी वह लड़का नहीं डर जाता है। देखो आगे क्या होता है। देन दे मेट, डोर पे जब वह तीसरा मिल जाता है तो क्या हो जाता है, देखो वह 6 टाइम, मतलब उससे भी दुगना चौगुना बड़ा भयानक रहता है वह तीसरा राक्षस भी। तो उसने भी फिर से उस राक्षस को पूछा, पहले वाले राक्षस को, व्हाट इज इन योर पॉकेट, मतलब तुम्हारे जेब में क्या है, वह पूछता है। तो वह आंसर देता है कि बॉय, मतलब जेब में तो इसने बॉय को रखा था, बॉय है ऐसा कहता है। तो वह चकल्ड पड़ता है। चकल्ड मीन्स थोड़ा सा वह भी हंस लेता है, मुस्कुराता है मन ही मन। ओ देन उसके बाद कहता है कि व्हाट हैपन, तो पहले वाला बता देता है कि ही वोंट टेल अस, ही हैज़ अ सीक्रेट, तो उसके पास एक सीक्रेट है एंड वह हमें बताना नहीं चाहता है, इसीलिए हमने यहाँ पर उसे लाया है, ऐसा बोल के तीसरे को भी वह बात बता देता है। अच्छा, तो तीसरा कह देता है जोर से हंसकर, भयानक लाफिंग रहती है उसकी, हंस पड़ता है एंड कहता है वेल वेल जस्ट सी अबाउट दैट, तो ठीक है हम अब उसके बारे में कुछ करते हैं, देखते हैं उसका क्या करेंगे, ऐसा सोच के आगे बढ़ते हैं। एंड उस लड़के को क्या करते हैं, उस महल में लेके जाके एक टेबल पे खड़े कर देते हैं एंड वहाँ पे जाके उसे डराना लगते हैं, पूछने लगते हैं कि बोलो क्या है तुम्हारा सीक्रेट। तो वहाँ पे तीनों के सामने लड़का क्या करता है, आखिर एक बड़ी सी सांस लेता है एंड वह लंबी सांस लेके थोड़ा सा बोलने लगता है, कहता है ओ ऑल राइट, ठीक है, तो फिर अब मैं आपको ये सीक्रेट बता ही देता हूँ, अब लगता है कि मुझे आपको सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। ऐसा कह के वह बताने को तो तैयार हो जाता है, बट उनके सामने एक शर्त लगता है कि अगर मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ तो मुझे जाने देना पड़ेगा, ठीक है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इस पर वह राक्षस लोग प्रॉमिस करते हैं, तो ठीक है अगर आप हमें सीक्रेट बताते हो तो हम आपको छोड़ देते हैं, ऐसा वह कहते हैं। देन वह बताने लगता है सीक्रेट, एक एक को बुलाता है, पहले एक राक्षस को बुलाता है, पहले वाले, ओके चलो आ जाओ बोलता है। एंड वह आने के बाद वह झुक जाता है, क्यों, तो राक्षस बहुत बड़े रहते हैं ना, ये लड़का बहुत छोटा है टेबल पे खड़ा होके भी, तो उनकी बात, उसकी बात सुनने के लिए उसके कानों में सुनना बोलना है था, उसको सीक्रेट था ना, तो कानों में सुनाने के लिए वह उसको कहता है कि तुम झुको नीचे, तो वह बेंड हो जाता है, लीन हो जाता है, झुकता है एंड उसके कान में वह लड़का सुनाने लगता है फर्स्ट जायंट के।
तो वह उसको जब कुछ सुनाता है, मतलब उसके कान में ही फसफसाता है, कुछ बात करता है, दूसरे को कुछ सुनाई नहीं देती है। एंड वह राक्षस वह बात सुन लेता है, वह सीक्रेट सुन लेता है। तो क्या हो जाता है देखो, व्हेन द फर्स्ट जायंट हर्ड द सीक्रेट, जब पहला वाला राक्षस वह सीक्रेट सुन लेता है तो क्या होता है, उसकी नीज हिल जाती है, उसकी नी जो है वो हिल जाती है, पूरी टंग हैंग होती है और गिर जाता है कासल से, मतलब उस महल से गिर जाता है, उसकी टंग भी लटकने लगती है। एंड वह रन डीप इनटू द वुड्स, वह पूरे वुड्स में लकड़ी में रन करता है। एंड क्लाइंबिंग टॉप टू द टॉल ट्री, मतलब ऊंचे ट्रीज पर चढ़ते हुए वह फिर से वुड में गिर पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ गड़बड़ हो जाती है पहले राक्षस को जब वह सीक्रेट सुनता है। तो इसका हो जाने के बाद दूसरा राक्षस आता है, दूसरे राक्षस को भी सुनाना था ना, तो वह दूसरा राक्षस को भी वह लड़का कहता है कि चलो आ जाओ, झुको, लीन हो जाओ वगैरह, तो वो भी बेंड हो जाता है सुनने को। एंड उसी के कान में भी वह दूसरी वाली सीक्रेट वाली बात, पहली वाली एक ही सीक्रेट रहता है बट दूसरे राक्षस के कान में सुनाई देता है। देन क्या व्हाट हैपन, देखो जब दूसरे के कान में यह बच्चे ने, बॉय ने कुछ उसकी सीक्रेट सुनाई, फुसफुसाई, बोली, तो क्या होता है देखो दूसरे राक्षस के साथ, हिज आईज रोल्ड, उसकी आंखें गोल घूमती है, घूम जाती है, उसके कान जो है फोल्ड हो जाते हैं, चुकट जाते हैं, लिपट जाते हैं, मुरड़ जाते हैं। एंड वह भागने शुरू करता है, कहाँ से, उस कासल से। एंड क्राउल्ड इनटू द डार्केस्ट, एंड ऐसा रेंगता हुआ कहाँ पे चला जाता है, जहाँ उसको एक डार्क केव मिलती है, उस केव में रेंगता रेंगता वह चला जाता है। इस प्रकार से घबरा जाते हैं, सीक्रेट सुनते हैं, दोनों राक्षस घबरा गए, दोनों भी रन आउट हो गए, भागते चले गए। तो इसके बाद अब बारी आती है तीसरे राक्षस की। तीसरे राक्षस को भी जब यह अपना सीक्रेट सुनाता है तो देखो तीसरे राक्षस के क्या साथ क्या होता है। वह जब सुनाता है उसके कान में, तो तीसरे राक्षस के यह हो जाता है कि वह टिच चाटर, उसके दांत ही ये हो जाते हैं, चाटर्ड हो जाते हैं। मतलब उसके दांत बकवास करने लगते, बड़ 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 ऐसा करने लगता है, वो ऐसा करता है। उसके हेयर जब हेड पे है वह पूरे खड़े हो जाते हैं, उससे ऐसा टाइट हो जाते हैं घबरा के। एंड एंड में वह गिर जाता है, कहाँ पे, कैसल से। एंड डाइव, कैसल से उठकर गिरकर पूरा डुबकी लगा लेता है, किसमें, मडी रिवर में, जिसके उसके कासल के साइड में जो मडी रिवर थी ना उन लोगों के घर के साइड में। तो घर से उठ जाकर गिरकर पूरा उस मडी रिवर में डुबकी लगा देता है, पूरा उसका सर डूब जाता है। इस प्रकार से वह भी तुरंत घर से निकलकर उस रिवर में डूब जाता है। इस प्रकार से तीनों राक्षसों को इस लड़के ने अपना सीक्रेट बता के भगा दिया है ना। तो हो गया यह फ्री। इस प्रकार से वह उस कासल से निकल पड़ता है, घर से बाहर निकलता है एंड अपने मम्मी के पास आ पहुंचता है, अपने घर में आकर पहुंचता है। तो घर में आने के बाद लास्ट में वह अब एबल था कि वह अपनी मम्मी को कुछ उसका सीक्रेट बताए जो भी उसके पास था। तो मम्मी जब देखती है अपने बॉय को आने के बाद घर में, तो वह कुछ डरती नहीं है उसे देख के, चिल्लाती भी नहीं है। एंड वह अपना तुरंत काम करना शुरू कर देती है। जैसे भी वह लड़का अपने घर आता है, जैसे कि स्कूल छूटने से पहले तो इवनिंग को तो वो घर आया था, एंड बट रास्ते में इतना सब कुछ हो गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। एंड नाइट में जब घर में पहुंचता है तो उसको मम्मी उसके बेड में बिठा देती है, बेड पे बिठाकर उसको कुछ रात का खाना खाने को देती है एंड सुलाती है। एंड उसी के बाद फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो वह पूरा उसका शरीर कैसे हो गया था, ब्राइट रेड पॉट्स से कवर हो गया था। ब्राइट रेड पॉट्स मतलब लाल कलर के स्पॉट्स थे, बड़े बड़े डॉट्स उसके शरीर पे आए थे, जिसकी वजह से वह कुछ अलग ही दिख रहा था वह लड़का। एंड वह अब फिर सुबह को बताता है सबको कि उसका सीक्रेट क्या था। तो वह कह देता है कि माई सीक्रेट वॉज आई एम गेटिंग द मिजल्स। तो मेरा सीक्रेट यह था कि मुझे खसरा नामक, मतलब शीतला नामक रोग उसको हो रहा था, जो कि डिसीज है। ब्राइट रेड स्पॉट्स
उसके शरीर पे आ जाते हैं, जिसको भी यह डिसीज़ हो जाता है। एंड उस प्रकार का डिसीज़ इसे हो रहा था, इसीलिए वह स्कूल छूटने से पहले स्कूल छोड़ के अपनी मम्मी के पास आना चाहता था, मम्मी को बता देना चाहता था। बट रास्ते में सीक्रेट है बोला तो इन सभी राक्षसों ने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। तो ऐसा रहा था उसका सीक्रेट, जो कि बच्चे किसी भी बात को सीक्रेट समझ के कुछ ऐसा बताते हैं तो इसका इतना बड़ा इशू हो जाता है। यह आप इस चैप्टर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इशू के बारे में, सीक्रेट के बारे में। एंड तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी हार्ड वर्ड्स की तरफ। बिफोर गोइंग टू डिस्कस और लर्न दिस स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल study about some hard words, and the first hard word is furious. Furious means very angry. Very angry means बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही क्रोधी, जिसे हम कहते हैं। Bellowed. Bellowed means to shout something in a loud voice. मतलब कुछ बहुत ही बड़े आवाज में शाउट करना, चिल्लाना, बोल देना, उसे गरजना का हम कहते हैं। मतलब गरज गरज के बोलना बड़े आवाज में। स्टॉपिंग मतलब बेंडिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द हेड टू द वेस्ट, मतलब अपने कमर वाले हिस्से से लेकर आगे झुक जाना, उसे कहते हैं स्टॉपिंग, बेंड हो जाना। मतलब वह जो राक्षस है वह कमर से आगे थोड़ा झुक जाता है बच्चे की तरफ बातें करने के लिए, इस प्रकार से सिचुएशन, स्थिति। चकल्ड, चकल्ड मीन्स लाफर क्वाइटली, थोड़ा सा दबी हुई हंसी में हंसना, मतलब स्मित हास्य जिसे हम कहते हैं, हल्की हंसी। विंक्ड, विंक्ड मीन्स क्लोज्ड एंड ओपन वन आई क्विकली टू शो दैट समथिंग इज अ जोक। आई यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग में आई हो गया है, यहाँ पर EYI ऐसा है। तो क्लोज्ड एंड ओपन वन आई मीन्स एक ही आंख को झट से झपक देना एंड ओपन भी करना। जैसे कि हम देखो एक दूसरे को अगर कुछ छिपके बताना है तो आंख मार देते हैं आप लड़के, बराबर है। तो इस प्रकार के एक्शन यहाँ पर ये राक्षस लोग करते हैं, जो कि आंख मिचमिचाना कर रहे हैं। एंड स्लाइली मीन्स कनिंगली, कनिंगली मीन्स धूर्त जिसे हम कहते हैं, बहुत ही शल्फिश, जो कुछ झूठ रहता है उसमें, धूर्तता पूर्वक बर्ताव करना, उसे कहते हैं स्लाइली। ओके, देन लेट्स गो अहेड। नाउ वी विल स्टडी दिस स्टोरी and the story's explanation one by one or line by line explanation we will see now. See here, this picture is not clear, so you have to take your book in front of you and see in your book please students, everyone. आपको अपनी बुक में देखना है एंड लाइन बाय लाइन देखो, उसी पर हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। देन आप भी अगर किसी के साथ सीक्रेट करते हैं तो इस प्रकार का कुछ इवेंट हो जाता है लॉन्ग, देखो, देन सीक्रेट सीक्रेट ही रखना है। सी नाउ, वन डे अ लिटिल बॉय लेफ्ट स्कूल अर्ली बिकॉज ही हैड अ सीक्रेट टू टेल हिज मदर। एक दिन क्या हो जाता है, आप ही की उम्र का एक लड़का है, वह डेली स्कूल जाता है एंड वह स्कूल छूटने से पहले एक दिन जल्दी वापस घर निकल पड़ता है। क्यों निकल पड़ता है? क्यों, तो उसके पास एक सीक्रेट था। सीक्रेट मतलब एक गुप्त गोपनीय बात थी जो वह अपनी मम्मी को बताना चाहता था घर आने के बाद। तो उसे कुछ पेन भी था उस सीक्रेट में, तो इसलिए वह जल्दी आने की सोचता है एंड वह स्कूल छूटने से पहले आता है। देन ही वॉज इन अ हरी टू गेट होम। देन ही वॉज इन अ हरी टू गेट होम, मतलब उसे घर जाना जल्दी था, बहुत जल्दी में था वह घर को पहुंचने के लिए। बट सो ही टुक अ शॉर्टकट थ्रू द वुड्स वेयर 3 टेरिबल जायंट्स लिव्ड। तो इसीलिए वह शॉर्टकट रास्ता अपनाया है कि बाबा चलो हम घर जल्दी जा सके, इसलिए वह एक ऊड़ी जंगल में से घर जाने का रास्ता चूज कर लेता है। बट उस जंगल में कौन थे? भयानक
राक्षस थे जो वहाँ पे रहते थे। He hadn't gone far before he met one of them standing in the path. कुछ दूरी तक वह चला नहीं था कि उसके सामने एक बड़ा राक्षस आके खड़ा हो गया। When the giant saw the little boy, he put his hands on his hips and roared. जब वह राक्षस उसके सामने आके खड़ा हो जाता है तो यह बच्चा बॉय उसको देखता है, एंड जब उस लिटिल बॉय को देख के वह राक्षस उसके सामने खड़ा हो जाता है तो वह कैसे खड़ा हो जाता है, देखो उसके जो बड़े बड़े हाथ रहते हैं वह अपनी कमर में रख के, कमर पर रख के आगे झुक के उसके सामने बात करते हुए खड़ा होता है। रास्ते में रुककर उसका रास्ता रोक देता है एंड उसे क्या कहता है, देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर बॉय, हे लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आई एम ऑन माई वे होम आंसर द लिटिल बॉय। उस छोटे लड़के ने आंसर दिया, क्या दिया, मैं अपने रास्ते से घर जा रहा हूँ, ऐसा कह देता है। एंड आई हैव अ सीक्रेट टू टेल माई मदर। एंड वह आगे कह देता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं अपनी मम्मी को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, देन व्हाट हैपन, सी हियर। Next, that made the giant furious. Secret? He bellowed. What secret? See, furious. Furious means बहुत ही क्रोध हो जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है वह राक्षस। वह बहुत ही गुस्से से उस लड़के की तरफ देखता है। ओह, व्हाट सीक्रेट, सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है। ही बिलोड, व्हाट सीक्रेट, वह बिलोड करने लगा, मतलब गुस्से से और थोड़ा जोर से पूछने लगता है, चिक चिक के उसको, कि क्या सीक्रेट है तुम्हारे पास। देन आई कांट टेल यू सेड द लिटिल बॉय। उसके बाद वह लड़का क्या कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और इट वुडंट बी अ सीक्रेट एनी मोर। एंड वह बताना भी नहीं चाहिए किसी को, वह सीक्रेट रखने के लिए ऐसा कह देता है। देन आगे देखो क्या कहता है, देन आई एम टेकिंग यू टू आवर कासल सेड द जायंट। यह जब लड़के की बात सुनता है तो वह राक्षस कह देता है कि तो मैं तुम्हें अपने कासल में, महल में लेके जाता हूँ। अगर नहीं बताता है ना तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूँ। स्टॉपिंग डाउन ही पिक्ड अप द लिटिल बॉय एंड पॉप्ड हिम इनटू हिज शर्ट पॉकेट। रुकते हुए, नीचे थोड़ा सा झुकते हुए उस लड़के को वह उठा के लेता है एंड उठाकर अपने शर्ट की पॉकेट में पटक देता है, जैसे कि झट से उठाकर पट बोल के पॉकेट में रख देता है। इसे कहते हैं पटक देना, झट से उठा के रख देना। इस प्रकार से रख देता है उसको पकड़ के। इतना छोटा बॉय है एंड उतना बड़ा राक्षस है जितना कि उसके पॉकेट में वह बैठ सका। ठीक है, आए समझ में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वह इस प्रकार से इतना बड़ा राक्षस है, उसको उसने अपने पॉकेट में रख देता है। See in this picture, this is also one type of giant. Just I try to show you. देखो इस पिक्चर में यह राक्षस ने, पहले वाले राक्षस ने अपने जेब में बॉय को रखा है। Before long, the first giant met the second giant, who was twice as big, 3 times as ugly, and 4 times as fierce. जैसे ही वह पहला वाला राक्षस उसको जेब में रख के चलता है आगे, तो थोड़ा सा ही अंदर नाप नहीं लेते, कुछ दूरी पर ही चले जाते हैं, तो तुरंत दूसरा वाला राक्षस उसके सामने आ खड़ा होता है। तो दूसरा वाला राक्षस कैसा रहता है, उससे दुगुना बड़ा, उससे तिगुना कुरूप, दिखने में डेंजरस, भयानक, एंड उससे चौगुना फेर्स मतलब भयंकर, उग्र रूप धारण करने वाला, बहुत ही क्रूर, गुस्से वाला रहता है। इस प्रकार से दूसरा राक्षस रहता है। व्हाट्स दैट इन योर पॉकेट, तो वह पूछता है व्हाट्स दैट इन योर पॉकेट, ही आस्क्ड द फर्स्ट जायंट। वह पहले वाले राक्षस को पूछता है जब दिखता है उसमें, तो अरे वो तुम्हारे पॉकेट में क्या है।
तो वह आंसर क्या देता है, देखो, अ बॉय ही आंसर्ड सेज ही हैज अ सीक्रेट दैट ही वोंट टेल अस। एंड वह दूसरे राक्षस को कहता है, पहला राक्षस, कि मेरे जब में क्या है, तो एक लड़का है एंड उस लड़के को क्या करना है, तो उसके पास एक सीक्रेट है एंड वह हमें नहीं बता रहा है, इसलिए मैंने उसे उठाकर अपने पॉकेट में लेके आया हूँ। इस प्रकार से वह अपनी इंफॉर्मेशन उस दूसरे वाले राक्षस को बता देता है। देखो इस पिक्चर में वो अपने दूसरे राक्षस के साथ संभाषण कर रहा है उसका। ओके, सी हियर। तो students, just we have take a break here, and the remaining lesson or story we will learn in our next period. Okay, thank you.